और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल। शिवसेना में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। एमएलसी इंतखाबात के नताज के बाद परेशानी में इजाफा। शिवसेना रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे बीजेपी के राब्ते में। शिंदे के हमरा शिवसेना के 11 अरकान असेंबली सूरत में। आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिंदे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल की खबर है। शिवसेना में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एमएलसी इंतखाबात के नताज के बाद परेशानी में इजाफा हुआ है। शिवसेना रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे बीजेपी के राब्ते में। शिंदे के हमरा शिवसेना के 11 अरकान असेंबली सूरत में। आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिंदे। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वसीम, महाराष्ट्र में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। शिवसेना के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है इस वक्त। देखिए, ये सिर्फ शिवसेना के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो सरकार है उनके लिए ठीक ठाक संकेत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों से लगातार महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण हैं या जो विधायक हैं वो लगातार शिकायतें कर रहे थे कि सरकार में उन्हें जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव हुए उस दौरान लगातार जिस तरह से शिवसेना के आपसी मतभेद दिखाई दिए, एनसीपी में अपनी आपसी मतभेद दिखाई दिए, कांग्रेस में एनसीपी मतभेद दिखाई दिए, तो ये आपसी मतभेद ही कहीं ना कहीं एक हार की वजह भी बनी है और इसका फायदा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी को हुआ है। बीजेपी की संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी वो राज्यसभा के 3 सीटें जीत जाती है और उस वक्त 10 से ज्यादा जो विधायक हैं वो उस वक्त जो वोटिंग हुई थी ओपन वोटिंग थी, उसके बावजूद भी 10 से ज्यादा विधायकों का वोट उन्हें मिलता है। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर था। और अब जो एमएलसी के चुनाव है उस दौरान तो गुप्त मीटिंग हुई है, गुप्त वोटिंग हुई है और गुप्त वोटिंग के दौरान ही लगभग 134 के करीब उनको वोट मिलना अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। लगभग 20 से ज्यादा जो विधायक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे, ये साफ दिखाई देने लगा है। इसे लेकर शिवसेना में हलचल जरूर मची थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और उद्धव ठाकरे काफी करीबी माने जाते हैं। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त जब शिवसेना अलग हुई थी उस दौरान वो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता भी थे, यानी इतनी बड़ी पोस्ट दी गई थी उनको और उनकी इतनी बड़ी अहमियत है पार्टी के अंदर। और अचानक उन्हें कहीं ना कहीं नाराजगी होना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान शिवसेना पे उठाने लगी है। उद्धव ठाकरे के जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठने लगा है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान एकनाथ शिंदे को जो एक रणनीतिकार के तौर पे माने जाते हैं, किसी भी चुनाव में अगर एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमेशा जीत ही लेकर आते हैं। इस तरह का उनका हमेशा विनिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में उन्हें दूर रखा गया, एमएलसी के चुनाव में भी उनके जो एक जिम्मेदारी बड़ी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ऐसे कई जो सवाल थे उनके सामने खड़े हुए थे, उससे लेकर वो नाराज चल रहे थे कि पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है। इसका असर साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि अब 11 विधायक सूरत पहुंच जाते हैं। अगर वो एक साथ बीजेपी में जाते हैं तो इसका सीधा असर महासरकार की सरकार पर पड़ने वाला है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पड़ने वाला है। और जो आंकड़े हैं वो बयां कर रहे हैं कि अगर खुल के 11 विधायक उनके साथ आ रहे हैं तो हो सकता है कि जब एकनाथ शिंदे जाए तो और भी विधायकों को उनको समर्थन मिल जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है और भारत सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती और साफ तौर पे दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से संजय राउत बाकायदा दिल्ली जाने वाले थे, वहां एक बैठक होने वाली थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सारे ऑपोजिशंस की, उन्होंने अपनी जो दिल्ली का जो दौरा है वो रद्द कर दिया है। वो 12 बजे उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है, उस बैठक में उन्हें शामिल होना है। अब इस बैठक पे सभी की निगाहें थी, उनको सभी को ये लग रहा है कि 12 बजे हो सकता है कि एकनाथ शिंदे इस बैठक में मौजूद हो, लेकिन जिस तरह से वो सूरत पहुंचे तो ये कहना मुश्किल है कि उस बैठक में आएंगे। और जो नाराजगी है साफ तौर पे दिखाई दे रही है और इसका असर सीधा महासरकार पर पड़ने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।